परम आदरणीय मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। अपनी कुशलता के उपरांत मैं आप सभी के लिए भी उस परम शक्ति से हमेशा यही मंगल कामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और दीर्घायु। काफी दिनों के बाद आपके समक्ष आया हूं एक बेहद कड़वी सच्चाई को लेकर। इस वीडियो के द्वारा मैं आज के इस इंसान की सोच और कर्म के बारे में आपको बताऊंगा। जहां एक तरफ लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ इस इंसान की सोच कितनी नीची होती जा रही है, कितनी छोटी सोच होती जा रही है इस इंसान की। मुजफ्फरनगर से वापस अपने गांव आ रहा था। साथ में पापा थे, मेरा प्यारा भांजा था और मेरा मित्र था। तो थाना शाहपुर का एक गांव है तावली। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि काफ़ी लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हुई है। काफ़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं सड़क पे, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। तो मैंने गाड़ी को एक तरफ रोक के जैसे ही वहां उस घटना के बारे में उनसे पूछा कि भाई बात क्या हुई है, तो इससे पहले वो कुछ बता पाते मेरी नज़र एक 18-19 साल के लड़के पर और उसकी मां पर पड़ी। प्यारे मित्रों, मेरा दिल कांप उठा। वे दोनों के दोनों बेहद लहूलुहान अवस्था में पीड़ा से, दर्द से कराह रहे थे, तड़प रहे थे और उन सब लोगों से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे थे। मगर उनकी मदद करने वाला, उनके दर्द को समझने वाला, उनकी इस हालत पर तरस करने वाला वहां कोई नहीं था। गुस्सा तो बहुत आया प्यारे मित्रों, लेकिन गुस्से से पहले जरूरत थी उन दोनों को इंसानियत की, थोड़े से प्यार की, थोड़े से दुलार की और एक बहुत बड़ी सहायता की। तो मैंने सबसे पहले हमारे जो थाना शाहपुर के एसएचओ हैं, बेहद ईमानदार, मेहनती और दिल के बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे ये बात हो गई है। उन्होंने कहा राहुल आप वहीं रुकिए, मैं गाड़ी भेजता हूँ। फिर मैंने उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस वालों ने कहा कि सर ये गाड़ी अभी लगभग 20 से 25 मिनट में आएगी। तो मैंने सोचा कि अगर इतना वेट करूंगा तो शायद इन दोनों जिंदगियों को मैं बचा नहीं सकता। मैंने बिना कुछ सोचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सबसे पहले मैं एक इंसान हूं और हमेशा इंसानियत के नाते मैं जितने भी ऐसे कार्य करता हूं तो इस जाति बिरादरी से ऊपर उठकर करता हूं। मेरे को मतलब नहीं है कि सामने वाला कौन है, मुझे केवल अपनी इंसानियत का और इंसान होने का परिचय देना है, बस। मेरी यही इबादत है, यही पूजा है, यही भक्ति है। ऊपर वाला कभी नहीं कहता, जब वह इस दुनिया में किसी को भेजता है तो वह नहीं कहता कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है। नहीं, सब इंसान हैं, सबके अंदर दिल है, सबके अंदर अच्छी सोच है। मगर हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेहद अफसोस होता है। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई इनको मेरी गाड़ी तक पहुंचा दीजिए, मैं इनको ले जाकर अस्पताल में एडमिट करा दूंगा। बेहद अफसोस प्यारे साथियों कि एक व्यक्ति भी आगे नहीं आया, सब अपने अपने रास्ते निकल पड़े। इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने खुद उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया, फिर उसकी मां को गाड़ी में बैठाकर मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में लेके गया। सारी प्राथमिकता जो भी होती हैं उनको मैंने पूरा किया। डॉक्टरों की एक अच्छी टीम वहाँ पर तुरंत इस कार्य में लग गई और आज वो दोनों जिंदगियां सुरक्षित हैं, सेफ हैं और अपने घर पर हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने बहुत महान कार्य किया। बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने केवल इंसान होने का और इंसानियत के नाते, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने, उस परम शक्ति ने मेरे को एक माध्यम बनाकर वहां भेजा। अगर मैं भी उन लोगों की तरह सोचता, मैं भी उनकी तरह ही स्वार्थी हो जाता, मतलबी हो जाता, तो आज शायद उन जिंदगियों को बचा न पाता। मगर मैं हमेशा प्यारे मित्रों आपसे हमेशा कहता हूं कि मैं ऐसा ही हूं और जीवन के अंतिम सांस तक मैं ऐसा ही रहूंगा।
आज मैंने जब उनसे, उस बच्चे से भी और उसकी माँ से भी जब फोन पे बात की, तो मैंने कितनी मदद की, कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी दुआएं मेरे लिए जो करोड़ों अरबों खरबों की निकली, उनके मुंह से, उनके दिल से, जो उनकी आत्माओं ने जो मेरे को कहते हैं ना दुआएं दी, उसके सामने दुनिया की सारी दौलत बेकार है प्यारे मित्रों। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कभी ऐसी स्थिति में किसी को भी देखो तो सारी चीजें भुलाकर, जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारी चीजें छोड़कर इंसान बने रहने का प्रमाण दीजिए, इंसानियत का प्रमाण दीजिए। सबसे पहले आदमी की इंसानियत है, सब कुछ उसके बाद है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मजहब, कोई भी धर्म हमें यह सिखाता है कि आप किसी की हेल्प मत करिए, रोतों को मत हंसाइए। कोई कष्ट में है, कोई परेशान है, कोई इस तरह से कहते हैं ना दुर्घटना का कोई शिकार है, तो आप उसकी मदद मत करिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मान सकता। जब ऊपर वाले ने ही हमें इस तरीके से बनाकर भेजा है कि एक दूसरे की मदद हो, रोते को हंसाओ, गिरते को उठाओ, तो हम फिर किस दिशा में जा रहे हैं? बात तो बहुत है प्यारे मित्रों, लेकिन मैं ज्यादा ना कहते हुए थोड़े शब्दों में आपसे मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि हमेशा ऐसी कोई भी अप्रिय घटना अगर कहीं भी हो जाती है आपके आसपास, तो पुलिस का, एम्बुलेंस का या डॉक्टरों का या किसी मददगार का इंतजार मत कीजिए। खुद मददगार बनकर उनकी हेल्प कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। पुलिस, डॉक्टर और ये सब लोग तो बेचारे 24 घंटे हमारी सेवा में पहले से ही तत्पर रहते हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उनके कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इन सभी लोगों का हम भी साथ दें। ये हमारा फर्ज बनता है। फिल्मों की तरह खाली डायलॉग मारने से कि कोई एम्बुलेंस को लेकर आओ, कोई इनको उठाओ, कोई पुलिस को फोन करो, कोई डॉक्टर को फोन करो, कोई इनको गाड़ी में लेकर जाओ, ये सब व्यर्थ है, ये सब ढोंग है। इससे बचिए। जब आप किसी ऐसे बेसहारा की मदद करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। अगर मेरी ये बात आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे,
थोड़ा सा भी आपको सबक मिले, तो आज तक जैसे आप अपना सारा प्यार मेरी वीडियो पर दिखाते हुए आए हैं, इस वीडियो पर भी आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और स्नेह जरूर देंगे और एक सबक लेकर जाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ऐसी स्थिति में किसी को छोड़कर नहीं जाएंगे। धन्यवाद प्यारे मित्रों, आपका अपना राहुल त्यागी और राधे हमेशा ऐसी ही कड़वी सच्चाई के साथ आपके बीच आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।